आप सभी को सायंकाल की नमस्ते, गुड इवनिंग। और जेवीएन टीवी से जुड़े हैं आप। देखिए, आजकल एचपीएमसी की ही बातें हर तरफ चल रही हैं और टीएसओ और एचएमओ को लेकर के जो है माहौल गरमाया हुआ है। चलो बाकी विषयों पे बाद में बातचीत करते हैं। पहले जैसे कि हमने कहा था कि जेवीएन टीवी के माध्यम से आप तक सारी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी संदर्भ में मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे जो एचपीएमसी अधिकारियों से बातचीत हुई है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि सबसे पहले तो ये बता दूं कि टीएसओ या एचएमओ, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि टीएसओ की लगभग 300 कैनियां आई है, एचएमओ नहीं आया है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि विद इन 1 and 2 days शायद एचएमओ भी की गाड़ी आ सकती है। हालांकि उसके बाद क्या होगा इस बारे में भी कुछ कहना मैं जल्दबाजी समझूंगा। तो जो मित्र, जैसे कि आपने देखा कल कितनी सारी क्राउड थी वहां पर, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 300 कैनिया अब से कुछ ही मिनट्स में या घंटे में जो है रोहड़ू पहुंचने वाली है, क्योंकि जुब्बर के लिए भी स्टॉक आया है कुछ। तो अभी जुब्बर में कुछ सामान उतारा जा रहा है टीएसओ का, और बाकी के 300 कैनिया टीएसओ जो है रोहड़ू पहुंचने वाली, सिर्फ 300 कैनिया। अब यहां से ध्यान देने की बात है, ध्यान देने योग्य विषय यह है कि कृपया कल ध्यान दें, उन लोगों को ही टीएसओ प्रोवाइड करवाया जाएगा जिनके टोकन कटे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, उन लोगों को ही टीएसओ प्रोवाइड किया जाएगा जिनके टोकन कटे हुए हैं या जिनके पिछले महीने की पर्चियां जो है टेबल पे अभी भी जो है पड़ी हुई है, जिसकी संख्या 40 से 50 बताई जा रही है। और टोकन में भी जिन लोगों ने 150 से बाद में काटे हैं, फिलहाल उनको टीएसओ कल नहीं दिया जाएगा। इसका कारण यह है, जो आप लोगों, जो वहां पर जितने सारे हमारे लोग थे, तमाम लोग वहां पर, आप लोगों के आग्रह पर जो टोकन वहां पर दिए गए थे, वो टोकन जब हम वहां पर थे, जेवीएन की टीम भी वहां पर उपलब्ध थी, पुलिस वाले वहां उपलब्ध थे, तो 150 टोकन वहां पर जो है प्रोवाइड किए गए थे। उन 150 टोकन में से भी 25 या 30 के आसपास के लोगों ने जो है टीएसओ ले लिया है। तो अब तक लगभग जो है उस 150 में से भी जो है 120 लोग जो है वो बचे हुए हैं, और 50 के आसपास की पर्चियां जो टेबल पे पिछले महीने की पड़ी हुई थी वो बची हुई है। तो इस तरह से संख्या अभी भी जो है 150 से ऊपर की है। जिन लोगों ने 150 से ऊपर के टोकन कटवाए हैं, कृपया वो घर से ना आए, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि एटलीस्ट जो टेबल पे पड़े हुए दिसंबर के और पिछले जो पर्चियां हैं वो क्लियर हो जाए, और जो 150 के आसपास के जो टोकन थे वो एटलीस्ट क्लियर हो जाए, जिनमें से जो है 30 एक आदमी क्लियर हुए। अब जो क्योंकि मेंशन किया गया है, इसको एक टारगेट किया गया है कि 5 कैनी से ऊपर आप जो एक आदमी को नहीं देंगे, तो उस हिसाब से 300 कैनी में जाता है 60 आदमी। चलो कुछ लोग 1 कैनी लेते हैं, कुछ 2 लेते हैं, कुछ 3 लेते हैं। अगर इस तरह से भी इसको कैटेगराइज करेंगे हम, तो मेरे ख्याल से 100-110 लोग ही इसके आसपास जो है निपट सकते हैं। अब शर्त यह है कि हम लोग शांति बनाए रखें, क्योंकि आप घर से आएंगे यहां पर आकर के, एक तो मैं मानता हूं इस वक्त जो है लोगों की मांग और जरूरत है, चाहे वो आप हैं चाहे मैं हूं, मैं भी एक बागवान हूं, लेकिन हमारे पास सिवा एक दूसरे के मदद करने का, धैर्य रखने से, अनुशासित होने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसी संदर्भ में हम लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि कल 150 के बाद भी 3 बजे के बाद टोकन लिए हैं लोगों ने, और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि आप हमें टोकन दें, जिस दिन आप बोलेंगे हम उस दिन ही आएंगे। तो जेवीएन टीवी एक मध्यस्थता निभा रहा है आपके मध्य में और एचपीएमसी के मध्य में। लोकल न्यूज पोर्टल होने के नाते जेवीएन टीवी अपना उत्तरदायित्व तो निभाने की कोशिश कर रहा है। हम चीजों को आपस में कोऑर्डिनेट करके व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जिन लोगों ने 150 के बाद टोकन काटे हैं वो लोग कल के दिन ना आए। ऐसा हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा और विवेक पे निर्भर करता है। हाँ,
जिन लोगों के टोकन 150 तक कटे थे उनमें से 30-35 लोगों ने पहले ही टीएसओ ले लिया है, बचे हुए 114-15 लोग, और जो लोग दिसंबर से जिनकी पर्चियां वहां मेज पर पड़ी हुई है, जो परसों भी चीख रहे थे, परेशान थे, उन लोगों को जो है वो टीएसओ आवंटित करने की कोशिश की जाएगी, बांटने की कोशिश की जाएगी कल, क्योंकि 300 कैनिया ही आई है, वो भी टीएसओ की। जिन लोगों ने एचएमओ जिन लोगों ने एचएमओ लेना हो वो प्रतीक्षा करें, कल सिर्फ टीएसओ की ही 300 कैनिया है, एचएमओ की कैनिया अवेलेबल नहीं है, ओनली टीएसओ की 300 कैनिया आई हैं, और कल वो जो है उन लोगों को बांटने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी जिनके टोकन 150 से नीचे कटे हैं और जो पिछली पर्चियां टेबल पे पड़ी हुई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनके टोकन नहीं कटे हैं वो ना आए, और जिनके 150 से ऊपर टोकन कटे हैं वो भी धैर्य रखें, उनसे भी धैर्य की अपील की जाती है। और जैसे ही कल जितने लोग वहां से हट जाएंगे या फिर जितने लोगों को कल टीएसओ मिल जाएगा, उसके बाद अगर बाकी की जो संख्या बची होगी उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे की टोकन की प्रक्रिया फिर लोगों को दिए जाए या नहीं दिए जाए। कल फिलहाल विभाग की तरफ से ये बात कही गई कि इतना प्रेशर है, इतनी चीजें अभी जो है व्यवस्थित नहीं है, इसलिए कल आकर के टोकन के लिए प्लीज कृपया करके जो है अनावश्यक दबाव ना डालें, क्योंकि कल दिन तक काफी हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि जो एचएमओ की 600 कैनिया और आनी है वो कितने दिन में आने वाली है। और अगर मान लो परसों के लिए डिसाइड होता है कि 1-2 दिन में आने वाली है, तो उसके बाद ही जो है उसके आवंटन के लिए देखा जा सकता है। उससे क्या हो जाएगा, मान लो कल मैं आपको सारी चीजें बड़ी बारीकी से बता रहा हूं, 120 लोग 150 जो टोकन कटे हैं 120 लोग उसमें से, और 50 के आसपास की जो टेबल पे आपने देखोगे पहले के टोकन है, जो दिसंबर के लास्ट के जो टोकन वगैरह पड़े हुए हैं, तो उसके मिलाकर के 160-70 लोग, तो उसमें से अगर कल मान लो 70 लोग के आसपास भी निपट जाते हैं, 100 लोग के आसपास भी निपट जाते हैं, तो उसमें से कितने बचते हैं, 60-70 लोग, प्लस 150 से ऊपर और टोकन कटे हैं कल के 50 लोग, वो कितने हो गए, 70 और 50 120 लोग, और कितनी कैनिया आने वाली है, 600 कैनिया। तो 600 कैनियों का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 लोग, तो जो लोग बचेंगे इसके अलावा वो उनके लिए पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद जाके देखा जाएगा कि अगला स्टॉक कब आएगा, फिर जाके जो है आपकी पर्चियां ली जाएगी, आपके टोकन ली जाएंगे। इस तरह का प्रयास जो है विभाग कर रहा है, इस तरह की स्ट्रेटेजी विभाग ने बनाई है, और जेबीएन टीवी के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज जिन लोगों के टोकन 150 से नीचे के बचे हुए, 150 की संख्या से मतलब जिनकी संख्या 100 से 150 के बीच में, वही लोग आए। और दूसरी बात, जो टेबल पे जिनके पहले के रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, जिनके टोकन पहले के पड़े हैं, वो लोग आए। 150 के बाद जिन्होंने 200 तक टोकन काटे वो प्लीज कल धैर्य बनाए रखें। उसके बाद निश्चित रूप से जब परसों एचएमओ की गाड़ी आएगी तो उसमें जो है आप लोगों को उसको साथ, उसमें जो है आपको बर्श करके साथ करके आपको जो है अगला प्रोवाइड आपको दिया जाएगा। हाँ, अगले टोकन जो है उसके बाद काटे जाएंगे। आप मेरी बात साधारण शब्दों में समझ चुके होंगे कि कल 150 से नीचे जिनकी संख्या 100 से 150 के बीच में है, उनमें से भी 30 लोगों को पहले ही प्रोवाइड किया गया है, तो 120 लोग हैं उनको, और जिनकी पर्चियां टेबल पे बनी हुई है उनको टीएसओ प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद, और वो भी क्योंकि 300 कैनिया आने वाली है, ऐसे तो 5 के हिसाब से 60 लोग ही निपट पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग 2 कैनिया लेते हैं, कुछ 1 लेते हैं, कुछ 3 लेते हैं, तो संभवतः 80 से 100 लोग जो है निपट जाएंगे। मतलब कि इसमें से भी 70 लोग बचने वाले हैं। तो जो 70 लोग ये प्लस जिन्होंने 150 से 200 के बीच में टोकन काटे हैं, वो टोटल मिलाकर के 120 लोग, उन 120 लोगों को प्रायोरिटी के आधार पर कल शाम तक के पता लग जाएगा कि एचएमओ की 600 कैनिया कब आ रही है। उस दिन प्रायोरिटी पे उनको रखा जाएगा, उनको प्राथमिक रूप से दिया जाएगा, और साथ में ही जो है अगले टोकन काटने की प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। तो ये इस वक्त जो समय है ये मेरे और आपके सहयोग का समय है। इसके लिए जो हमें सहयोग करना पड़ेगा, अनावश्यक भीड़ बढ़ाने से ना केवल हम लोग स्ट्रेस में रहेंगे, वहां का माहौल भी खराब होगा, अधिकारियों पे दबाव पड़ेगा, फिर वही पुलिस का आना, परेशान होना, भी टोकन के लिए जाना। तो संभवतः जब आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, आप, हम और विभाग मिलकर के जो इस परिस्थिति से निकलने का प्रयास करते हैं। और एक खुशखबरी कहूंगा या फिर एक उगता हुआ सूरज की एक आस कहूंगा कि कल कॉमरेडों द्वारा, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, उन लोगों द्वारा तमाम अलग अलग मांगों को लेकर के जो है सचिवालय के सामने अपना मांगे रखी जानी है, जिसमें चाहे वो हमारे जो पेड़ पौधों को लेकर के उनका अवैध
कहेंगे हम उसको, जिसको लेकर के मांग पहले से रही है कि गरीबों को या फिर भूमि संरक्षण जो है उसको लेकर के जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर के वो बात रख रहे हैं, छोटे बागवानों और किसानों के हितों को लेकर। और उसमें निश्चित रूप से जो है वो जो अभी वर्तमान स्थिति एचपीएमसी की बनी हुई है इस पर भी मांग रखेंगे। तो क्या जिस तरह की ये जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स हैं वो जिस सकारात्मकता के साथ बागवानों के लिए और किसानों के लिए अपनी मांग रखेंगे, उसका क्या नतीजा होगा, गवर्नमेंट पे इसका जो है क्या प्रेशर पड़ेगा, क्या सरकार द्वारा जो लायबिलिटी की हम बात कर रहे हैं एचपीएमसी के लिए बजट के लिए जल्दी कुछ देखा जाएगा। तो अभी फिलहाल सब सकारात्मकता के लिए सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ होगा प्रावधान, और निश्चित रूप से उसके बाद टीएसओ और एचएमओ में तो तेजी होगी। खाद और दूसरे प्रोडक्ट्स को लेकर के भी जो है एचपीएमसी में भरपाई देखने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो निश्चित रूप से जो है और भी चीजें फैसिलिटी बागवानों को मिलेगी। दूसरी चीजें ये हैं कि जिस तरह से शुरू से ही एक माहौल थोड़ा सा असुरक्षा का बना हुआ है, पर्चियों के आवंटन और पर्चियों पर परचेजिंग को लेकर बोल रहा हूं मैं। थोड़ा सा लोग क्योंकि शुरू से ये कहा कि घाटे में है, घाटे में है, घाटे में है सरकार, तो इस करके लोगों को ये भी है कि जो हमारी पर्चियां है कहीं इस पे सामान मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो जो थोड़ा असुरक्षा का माहौल या फिर एक भाव लोगों के मन में है, इसने भी शायद एक क्राउड इकट्ठा किया। अदरवाइज ये बात बहुत सारे बड़े बागवानों ने कहा है कि अभी हम एचएम और टीएसओ की स्प्रे की तरफ बहुत सारी वैली नहीं देख रही, फिर भी इतना ज्यादा जो पैनिक हो रहे हैं लोग। तो निश्चित रूप से जो अविश्वसनीयता बनी हुई है उसका भी नतीजा होगा। पेशेंस रखना पड़ेगा हमें, विभाग के साथ सहयोग करना पड़ेगा, सरकार से लगातार मांग करनी पड़ेगी। होप कि कल जो कम्युनिस्ट पार्टी के धुरंधर नेता है हमारे अपर हिमाचल से, इसके साथ साथ कुछ बागवानों से संबंधित लोग भी शायद उनसे बातचीत करेंगे। आई होप कि कल कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर आएगा, और जैसे ही बजट का प्रावधान और होता है एचपीएमसी में तो निश्चित रूप से इसको जो है एक पॉजिटिव वे में जो है आगे लाने की कोशिश करेगा, और हो सकता है सरकार हिमफेड की तरफ भी देखेगी। और दूसरी बात, ये जो एचपीएमसी हिमफेड और जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो चली थी जिसको हम कहेंगे MIS, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है, मंडी मध्यस्थता योजना, इसके बारे में बड़ी बारीकी से पढ़ने की और सीखने की आवश्यकता है। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1500 करोड़ के जो बजट के प्रावधान को मात्र 1 लाख पे लाया गया है, आने वाले कल में बहुत मुश्किलें होने वाली। तो इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। ये किसी एक पार्टी का नहीं, ये सभी पार्टी का विषय है, ये सारे लोगों का विषय, सभी जवानों का विषय है। तो उम्मीद करता हूं आप सहयोग करेंगे, हम एक पॉजिटिव दिशा में, सकारात्मक दिशा में विभाग के साथ तालमेल बिठाकर सरकार पर एक पॉजिटिव दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, आग्रह करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो है कुछ ना कुछ चीजें सामने आएगी। लेकिन मुश्किलें बहुत है आने वाले कल में। जब मैंने ये खबरें पढ़ी, ये जानकारी जुटाई कि केंद्र सरकार ने MIS की जो स्कीम थी हिमाचल प्रदेश के लिए, ये बड़ा टेंशन का विषय है कि जो ऑल ओवर देश के लिए 1500 करोड़ का जो बजट का प्रावधान था उसको जो है 1 लाख पे सीमित कर दिया। तो चिंता का विषय, इस पर फिर कभी गंभीरता से चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। स्पेशली युवाओं से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ही हिमाचल प्रदेश देश का भविष्य है, आपकी समझ से, आपसे तालमेल से चीजें जो है आगे बेहतर हो सकती है। आपके थोड़े कमेंट आए हैं, थोड़ा सा कमेंट पढ़ लूँ मैं। कुछ मित्र लोगों ने कमेंट किए हैं, मैं थोड़ा सा कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दूसरा मोबाइल तो आपके सेवा में है ना। हो सकता है आपका सुझाव आए हो कुछ, लेकिन अभी बेहतर विकल्प मुझे यही लग रहा है जो विभाग की तरफ से बातचीत के आधार पे हमें लग रहा है। ये कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं आप लोगों के, है ना, क्योंकि होना तो आपके सहयोग से ही है। जो भी होगा आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं ये शायद तो स्थिति कुल चौहान जी बता रहे हैं, कुल चौहान साहब बता रहे हैं कि शायद जो स्थिति ना आती अगर हिमफेड को भी काम दिया होता। ये अब चीजें बीत चुकी है सर, आने वाले कल की बातें। हालांकि अभी भी सरकार इस पर मंथन करे या न करे, ये सरकार के लेवल की बातें हैं। फिलहाल मेरे और आपके हाथ में आपसी सहयोग के अलावा मुझे और कुछ चीजें भी नजर नहीं आ रही है। संजीव चौहान जी लिख रहे हैं कि पामटा जी ऐसा ना हो कि 200 के बाद के टोकन कॉल पर ही बंट जाए। ये देखना पड़ेगा सर, इस संदर्भ में हम नजर रखने की कोशिश करेंगे, पारदर्शिता रखने की कोशिश करेंगे आप सबके सहयोग से और विभाग की सकारात्मक रवैये से। आई होप कि इस तरह की चीजें ना हो, इस पर जरूर नजर रखने की कोशिश करेंगे। और नमस्ते सर, प्रणाम।
भाई साहब ने नमस्ते लिखी है, इनको नमस्ते। इसमें ऐड आ रही है, आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं पर नमस्ते आपको। तो उम्मीद करता हूं कि हम लोग एक दूसरे के पूरक होकर के कल वैसा रश ना हो। आई होप कल पुलिस को बुलाने की आवश्यकता ना हो। आई होप कल जो बहनें माताएं वहां आई हो वो उनका सम्मान बरकरार रहें, उनको परेशानी ना हो। एंड आई होप कि कल जितने भी लोग वहां पर आए, ये 150 से नीचे के टोकन वाले और जो पुराने जिन मित्रों की पर्चियां पड़ी हैं, उनमें से जितने भी, इतना तो तय है कि जितने 170 के आसपास के लोग हैं सबको तो मिलने वाला नहीं है। एटलीस्ट अब जो 5-5 एक आदमी को 5 चीजें 5 कैनियां दी जानी है, कुछ ने 1-2, अब इससे क्या 100 के आसपास कैनियां निकल जाए। आई होप कि ज्यादा से ज्यादा निकल जाए। तो 70 के आसपास अंदेशा लगाया जा रहा है कि 70-80 के आसपास बैलेंस और रहने वाला है इन्हीं पर्चियों में से, और उसमें प्लस इंक्लूड किया जाएगा 50 उन टोकन को जो 150 के बाद कटे हैं परसों के लिए या फिर आने वाले कल के लिए जब HMO आने वाला है। तो आई होप कि उसमें ये चीजें जो है 120 के आसपास फुलफिल हो जाएगी, फिर एक नए सिरे से चीजें चलेगी। बाकी ये HPMC हिमफेड, जब मैंने जानकारी जुटाने की कोशिश की, इनका काम कुछ और ही था। उसके बाद परिवर्तन हुआ, फिर MIS की मांग हुई, इस जो पूरे देश पे लागू होता था। हिमाचल प्रदेश में वो ऐसा कहते हैं कि 85-86 के दौर में लागू हुआ। फिर अब जो है पूरी केंद्र सरकार के द्वारा 2023 में 1500 करोड़ के पूरे देश के जो प्रति जो इनका बजट जाता था या फिर जो सरकार की तरफ से मदद जाती थी उसको 1 लाख पे लाया गया है। तभी मैं सोचूं कि भाजपा वाले क्यों इस मामले में पूरे हिमाचल के अलग अलग कोने से एक्टिव नहीं दिख रही है। हो सकता है कि राजनीतिक रोटियां चलो सब सेकते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। राजनेताओं का निर्माण मैंने और आपने ही करना है वोट देके। तो जैसा चुनाव हमारा होगा हमारे ऊपर वैसे ही नेता बैठेंगे, उसी लेवल की फिर बात करेंगे। तो इस बारे में हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो युवाओं से मेरी अपील है लास्ट में, ये जो HPMC और हिमफेड, इसका निर्माण कब हुआ, इसका प्रॉपर काम क्या था, उसमें MIS की किस तरह से जो इन्वॉल्वेशन हुई, आखिर किस तरह से स्कैब की बीमारियां लगी, फिर इसकी इन्वॉल्वेशन हुई, उससे पहले MIS भारत देश में किन किन फलों पे लगता था, किन किन फसलों पे लगता था, और अब 2023 में किन कारणों से जो है 1500 करोड़ रुपए को घटा करके 1 लाख पे ला लिया गया है। इसके बदले कौन सी चीज शुरू की गई है, सरकार की मंशा क्या है केंद्र सरकार की। और देखना ये पड़ेगा कि आगे आगे जो ये चीजें मुझे नजर आ रही है, हमें प्लांट्स के लिए लड़ना पड़ेगा, हम लोगों को जो है प्रोसेसिंग यूनिट के लिए लड़ना पड़ेगा। क्योंकि सरकारों के भरोसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिस तरह से जो गतिविधियां भी चली हुई है, ये चिंता का विषय बन रही है। अब बड़े बुजुर्ग कितनी समझ रखते हैं, उनका क्या अनुभव है, ये तो जब उनसे बातचीत करेंगे तभी निष्कर्ष करेगा। लेकिन रोहड़ू, जुब्बल, सेब बहुल, चौपाल, रामपुर, कुल्लू और हिमाचल प्रदेश के तमाम जो सेब बहुल इलाके के लोग हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, आने वाले कल में हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं आने वाले कल में जो हालात हैं, जिस तरह से केंद्र सरकार ने भी जो है पूरे जो देश पर MIS लागू होता था 1500 करोड़ का, जिसमें प्रावधान था, मात्र 1 लाख पे आ गया है। स्टेट गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली आपको पता है कि किस हालात में है। तो सेब का भविष्य और हमारा जो इस तरह का जो सेब, खराब सेब तो नहीं कहूँगा इसको, CRD ग्रेड का सेब कहूँगा, इसको हम क्या करने वाले हैं, ये चिंता का विषय, और इस पर गंभीरता से मंथन करने की आवश्यकता है। आपका समय मंगलमय हो। कल उम्मीद करते हैं आप सहयोग करेंगे। 10-10:30 बजे JVN TV की तरफ से हम भी पहुँचने की कोशिश करेंगे, स्थिति को भांपने की कोशिश करेंगे। आप सहयोग करेंगे विभाग के साथ, विभाग और आप तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। हम इसी तरह से मध्यस्थ बन करके जो है सिलेंडर के टाइम में भी किया था, तो चीज़ें व्यवस्थित हो गई थी, थोड़ा समय लगता है। आप कोशिश करेंगे, हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। पर मनमानियाँ रहेगी, चीज़ों को अपने निजी स्वार्थ से तोलेंगे, फिर हमें भी बैकफुट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों से बड़े, पब्लिक से बड़ा कुछ नहीं। उससे फिर परेशानियाँ भी हम लोगों को ही होगी, और हम लोगों को ही आपस में जलील भी होना पड़ेगा, हैरान भी होना पड़ेगा। विचार तो आपसे ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद।